गुड इवनिंग एवरीवन। सबको नमस्कार। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एवरीबडी इज एबल टू हियर मी? एवरीबडी इज एबल टू हियर मी? कैन यू प्लीज कंफर्म? सबको मेरी आवाज आ रही है? सर स्लो से आ रहा है आवाज। आवाज स्लो आ रहा है? जस्ट मिनट। अभी ठीक है पहले से? नमस्कार राजेश जी। नमस्कार सुरुचि मैम। अभी आवाज आ रहा है सबको? एवरीबडी इज एबल टू हियर मी लाउडली एंड क्लियर? यस। ओके, गुड। शिवम जी नमस्कार। राजेश जी नमस्कार। सुरुचि जी नमस्कार। आप कहीं बाहर लग रहे हैं शिवम जी, शायद। हाँ? आप कहीं बाहर हैं, घर पे हाँ, नहीं है? बाहर हूँ। अच्छा, बाहर हूँ, टेरिस पे हूँ भी। ओके ओके। ठीक है। मीनाक्षी जी नमस्कार। सबको जो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपने माइक को म्यूट करिएगा। हाँ, आपको बात करने के लिए मैं बोलूंगा, माइक म्यूट करिएगा धीरे धीरे करके प्लीज, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड साउंड हमें परेशान करेगा। तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट देयर माइक। आप प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, सब लोग जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका सेरी कॉस्मिक की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, माय नेम इज निकेत कपूर, सबका स्वागत है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज वीडियोस ओपन कर लीजिए। जिनके भी वीडियोस बंद हैं उनके लिए वीडियो ओपन करना मैंडेटरी है। प्लीज वीडियोस अपने ओपन जरूर करिए। हम लोग कनेक्टेड फील करते हैं, वी आर टॉकिंग टू ह्यूमन बींग्स मीन्स। तो आप लोग प्लीज अपने वीडियोस जरूर ओपन करिए। मीनाक्षी जी अपना कैमरा ठीक कर दीजिए। आप, आपका कैमरा ठीक नहीं है तो इसलिए आप भी स्टाइलिश नजर आ रहा है, हमें आप नजर नहीं आ रहे। तो रुचि मैम प्लीज वीडियो खोल लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट देयर 5 मिनट्स लेफ्ट, तब तक हम एक इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो पूर्णिमा, कैन यू स्टार्ट फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन? आपके इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा, कैन यू अनम्यूट एंड शेयर योर इंट्रोडक्शन प्लीज? राधे राधे सर, हाउ आर यू? राधे मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग ऑल. Actually, I'm a old student of Sri Cosmic, which is I done 3 months back again, back below tarot reading here, and हम्म I'm a very good successful tarot reader in some social platform. Sir हम्म teaches well, which is very good support here. In the future, I done so many courses here. I want to wish my wish is done many more courses here. थैंक यू सो मच। मंच, राजेश जी आपका एक ब्रीफ मिलेगा सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ पंजाब से ओके और अपनी वेलबींग के लिए सीख रहा हूँ कुछ। ओके, वेरी गुड सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर मैं जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में। फिरोजपुर, ओके। शिवम जी आपका एक बैकग्राउंड मिलेगा सर। सर आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट करिए पहले। मैं गुजरात से हूँ सर, अच्छा, और फाइनेंस में जॉब कर रहा हूँ अभी। ओके। तो अभी कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं सर? नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी का अभी थोड़ा कुछ सीख रहा हूँ, बेसिक में। ओके ओके, ठीक है। पवन जी आपका एक छोटा सा ब्रीफ मिलेगा, इंट्रोडक्शन। पवन जी यस सर। गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है, बताएं। नमस्कार 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 जी। जी बताएं सर। मैं पवन पाठक जबलपुर से बिलोंग करता हूं सर। जी जी जी, चलिए। और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मतलब 25 से 28 साल कह सकते हैं कि मतलब उसमें कार्यरत। वेरी गुड सर, वेरी तो गुड, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। तो पंकज जी आप। इसके अलावा थोड़ा बहुत। जी जी, बोलिए बोलिए। नहीं 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 सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अच्छा लगा कि टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग जो हैं, फार्मासिस्ट, मेडिकल साइड साइड के लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नॉर्मली मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं या मेडिकल साइड के लोग जो हैं वो स्पिरिचुअली इतने चीज़ों को या इस तरह के प्रोग्राम्स में शो नहीं करते इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ देयर, आई डोंट नो द रीजन, बट मैंने नॉर्मली नहीं देखा डॉक्टर्स को मैं बहुत। मैं थोड़ा बचपन से ही स्पिरिचुअल मतलब उसमें बिलीव करता हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वगैरह भी मंदिर वगैरह जाते रहे। जी जी जी, उससे मेरा लगाव ज्यादा है, हनुमान जी का और काली जी का। वेरी मैं गुड, साथ साथ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, बहुत थोड़ा बहुत बढ़िया। न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। वेरी गुड। पंकज जी आपका एक छोटा सा ब्रीफ मिलेगा। पंकज जी अनम्यूट करके एक बार बोलेंगे। पंकज जी अनम्यूट करेंगे, एक बार बोलेंगे।
पंकज जी अनम्यूट करिए अपने को। हाँ आप अनम्यूट करिए सर, आप म्यूट हैं। पंकज जी आप म्यूट हैं, यूज अनम्यूट, अनम्यूट करिए सर। Am I audible now? हाँ या यू आर ऑडिबल। सर मैं पंजाब जलंधर से हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में जॉब करता हूँ सर। सर के साथ मैंने ऑलरेडी अपना नंबरोलॉजी कोर्स किया हुआ है, और ये सर के साथ मेरा आज मेरे ख्याल से 6वां या 6 तो मेरा ये वेबिनार होगा सर के साथ। Most welcome, sir. Thank you so much for having faith in us. Antra, can you give a brief about yourself? Yes, sir. Yeah. Good evening. Yeah. मेरा नाम अंतरा कश्यप है and I'm an MBBS graduate and currently practicing as a general practitioner. And sir के साथ I've been in touch for last 1 year. Very good. काफी कोर्स किए सर के साथ मैंने. Thank you so much, Antra. Sankita ma'am, संकिलिता मैम, प्लीज आप अनम्यूट करके कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्लीज इनके वीडियोस बनना है वो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है. पवन जी, मीनाक्षी मैम की शायद तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके फॉर हर इफ शी इज कीपिंग द होल. बाकी लोग प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. संकिला मैम, संकिता दास मैम, संकलिता दास मैम प्लीज. यस सर, माय नेम इज संकलिता एंड मैं कोलकाता से बोल रही हूँ. जी जी, और सर आपका वीडियो खोलिए मैम, हम आपसे रूबरू तो हो सर आपको. एक्चुअली मैं किचन में खाना बना रही हूँ और आपका बात चलिए सुन हम रही आपका खाना नहीं छीनेंगे, आप फिर भी वीडियो खोल लीजिए. पक्का हूँ. प्रॉमिस, हम में से कोई आके आपका खाना नहीं छेड़ेगा, पक्का प्रॉमिस. ठीक है, एक सेकंड सर. हाँ सर, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ और सर मैं स्टूडेंट हूँ. मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ वेरी गुड. और आपका मतलब क्लास के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ. आगे देखते हैं सर क्या होता है. ठीक है, वेरी गुड. थैंक या नमस्कार. आप वीडियो खोल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बैकग्राउंड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाते रहिए, जो बना रहे हैं हमें खुशबू आती रहेगी. ठीक. लेयर्स ऑफ लव जिनका है, केक्स एंड बेक्स. अच्छा ये मोमन, मोमन मैम प्लीज, मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. लेयर्स ऑफ लव. नमस्कार मैम. Namaskar, sir. This is Shilpa. हाँ हाँ. This actually is my business account, so you could see the name. नो नो इश्यूज, नो इश्यूज, I बोलिए. think I had a call today towards No issues. evening. Yeah. So please introduce yourself, ma'am. Where are you from? What made you bring to this workshop? I'm basically from Odisha, but I'm living in Bangalore for last 10 years. Okay. I was into IT and switching my career now, taken a break because of maternity reasons. Good. So I am a master level Reiki healer. Good, very good. Along with I'm doing my business. ठीक है. चलिए, so- most welcome ma'am. Most welcome to your this workshop. Thank you. Thank करुणा you. मैम, a small brief on yourself. We don't, please brief को बड़ा precise रखिए ताकि सब लोगों को ये पता चल जाए कि आप लोग कौन है. करुणा मैम, can you unmute and give an introduction? Yes, sir. I'm Karuna from Karnal, Haryana, नमस्कार मैम. and I'm a housewife. And मैम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आप, सबसे इम्पोर्टेंट काम. Karuna Kapoor. You are also Kapoor, and actually इस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया है. सोचा नहीं ये तो ज्वाइन करना है. मैम, I never knew my name had so much of power to attract. Yes, sir. ठीक है. चलिए, राजेश जी से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. वर्षा इज फ्रॉम माय टीम ओनली, सो लेट मी इंट्रोड्यूस वर्षा. वर्षा, कैन यू ओपन योर वीडियो प्लीज. वर्षा, कैन यू ओपन योर वीडियो. Vedanshu, can you introduce yourself? Meanwhile, you have joined. Yeah, Varsha. Just a small brief about Varsha is from my team. She is the main lady been working very hard on this workshop to be successful. Also, any problems in the admin, her number is there. So anybody has any problem after this workshop, also during this workshop, also can speak to her. That is there. Vedanshu, can you unmute and give an introduction about yourself? वेदांशु, आप अनम्यूट कर सकते हैं. Hello, sir. हाँ जी. Myself Meenakshi. I'm a homemaker. Okay. सर म्यूट कर दीजिए बाकी लोग जो. एवरीबॉडी प्लीज म्यूट. या हाँ, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो एक जना बोल रहा है उसको बोलने दीजिए ताकि सबको सुनाई दे. हाँ मीनाक्षी मैम बोलिए. I'm Meenakshi from Ghaziabad.
ओके। अभी मैं थोड़ा अनवेल हूँ, इसलिए मैं अभी ज्यादा सही बोल नहीं कर पाऊंगी। मैं graduation में हूँ अभी। सॉरी मैम, सॉरी, आपको मैंने म्यूट कर दिया गलती से। हाँ सॉरी मैम, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। जी, one of my friend given me your webinars link today. एक्चुअली मैं आपके पीछे से ना बहुत शोर आ रहा है, तो समझ में नहीं पा रहे हम आधी चीज। एक्चुअली मैंने कोई बात नहीं, आप म्यूट कर बताया। लीजिए, हमारा इंट्रोडक्शन बाद में ले लेंगे आपका। चलिए, वी विल स्टार्ट। वेलकम ईच वन ऑफ यू जिन लोगों ने ज्वाइन किया। हाँ, वर्षा जस्ट पुट इन अ मैसेज इन ग्रुप दैट एवरीबडी शुड ज्वाइन बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू कम। आई एम स्टार्टिंग माई वर्कशॉप नाउ। तो सबसे पहले, बिफोर आई स्टार्ट माई वर्कशॉप और माई मास्टर क्लास, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि धन का मतलब मनी है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? कितने लोगों को लगता है कि धन का मतलब मनी है? एनीबडी? देखिए, ये इंटरेक्टिव होने वाली है, मैं मोनोटनस काम नहीं करता, मैं वन साइडेड अफेयर नहीं रखता, मेरे साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ मैम, करुणा जी, आपको लगता है कि धन का मतलब मनी है या लक्ष्मी का मतलब मनी है? यस सर। लगता है आपको? ओके। क्या धन और लक्ष्मी का मतलब सिर्फ मनी है? चलिए, मेरा सवाल बदल देता हूँ। नो सर। ओके। सो लक्ष्मी का मतलब क्या है? आज आप इस वर्कशॉप में क्यों हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। मैम ने तो बोला कि आपके नाम में कपूर था, मेरे नाम में कपूर था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो सबके नाम में तो कपूर होगा नहीं, उससे ये तो रीजन रहा नहीं होगा सबका। तो किसी और का, किस आप लोग इस वर्कशॉप में क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर इन दिस वर्कशॉप? बोलिए। हाँ जी। भजन में चित्त लगाओ। क्या सर? बहस ना तो कोई सो हाउ मेनी, धन लक्ष्मी, हम इसको मनी के नाम से भी रख सकते थे वर्क मास्टर क्लास को। हमने धन लक्ष्मी ही क्यों रखा? हमने दिवाली से पहले ही क्यों रखा? अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग घर में, कितने लोगों ने घर में दिवाली से पहले सफाई करी है? प्लीज रेज योर हैंड्स। प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने करी है। जस्ट शो, जस्ट इमोजी पे जाकर एक रेज हैंड कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। ओके, आकाश जी ने करी है, सबने करी है, राइट? तो मेरा ये सवाल है सबसे कि क्यों सफाई करी आपने? रीजन क्या होता है? ये दिवाली से पहले ही क्यों, ये कोई मुहूर्त निकलता है क्या? कोई ऐसा कोई सिस्टम लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने लिखा है सफाई नहीं करोगे टैक्स ज्यादा लगेगा? ऐसा कुछ है क्या? या मोदी जी ने कोई नया रूल निकाल दिया जो मुझे ना पता हो? आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो सर प्लीज अनम्यूट करके बोलिए सर। क्यों करते हैं सर सफाई? अंतरा क्यों करते हैं सफाई दिवाली से पहले? सर, टू क्लियर ऑफ जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर करने के लिए। बहुत बढ़िया Because वर्ड, लक्ष्मी, टू क्लियर नेगेटिविटी फ्रॉम द होम। बिकॉज लक्ष्मी जी नाउ नाउ हमको यही सिखाते हैं कि मतलब कैसे लक्ष्मी जी इज लाइक आप हर सुख को कैसे जीना चाहिए। आप इज बहुत नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी, वेरी इट इज गुड, एवरीथिंग, सुख समृद्धि एवरीथिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लग्जरी एवरीथिंग। वेरी गुड। सो लक्ष्मी जो थी, ये दो बहनें थी, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। ये डिसाइड हुआ कि कौन कब कहाँ कैसे वास करेगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत से रूप हैं, और देवी रूपों में आई। सब शक्ति का ही पार्ट है। देर आर टू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में केवल दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक पुरुष जो ब्रह्मा शिव और विष्णु के फॉर्म में है, और एक प्रकृति। और वो जो प्रकृति है वो अलग अलग रूप में शक्ति रूप धारण करती है। तो उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड में बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें कोई भी चीज एक्सेस में दे दी तो मानव खराब हो जाएगा। आपको जन्म लेने के वक्त भी एक बच्चे को क्या डिजायर होती है कि मैं इस वॉर्म नामक केज से
बाहर निकल के अपना उत्पन्न अनाउंस करूं, अपना उदय अनाउंस करूं कि मैं उदय हो गया हूं, तो क्या बोलते हैं? इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में जो पहला घर होता है उसे क्या बोलते हैं? लग्न, उदय, आरंभ। तो किसी भी घर में धन या लक्ष्मी के आरंभ के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वहां उसका स्थान होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप कूड़े कचरे में लिपटा हुआ नोटों की गड्डी है, उसमें हर तरह का मल मूत्र सब पड़ा हुआ है, तो क्या आप वो गड्डी को हाथ लगाएंगे? लक्ष्मी है बाबा, पैसा है, सामने पड़ा हुआ है, आप हाथ डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्यों? आपको वो भावना ही नहीं आएगी कि ये पैसा मेरे लिए सुख समृद्धि ला सकता है। आप जब घर लेने जाते हैं आप क्या करते हैं? आप ये चेक करते हैं पहले कौन रहता था। इस घर में जो पहले लोग रहते थे वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते थे, कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा था, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है। क्यों करते हैं ये चेक हम? उसके पीछे रीजन क्या है कि वहां की एनर्जी कैसी है, वहां का प्रभाव क्या है। अब आपको वहां का प्रभाव अच्छा मिलता है तो भी आप घर में हवन कराते हैं, शुद्धि कराते हैं, पूजा कराते हैं। किस लिए कराते हैं? कि आपको लक्ष्मी का वास हो सके। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी एक ऐसी एनर्जी है जो आपके घर में हार्मनी, रिलेशनशिप, वेल्थ, चिल्ड्रन, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, इन सब चीज को एक्यूमुलेट करती है। मेरे यहाँ पे जितनी भी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, इनमें ऐसा क्या खास है जो मानव, जो नर में नहीं है, इंक्लूडिंग मी, जो नर में नहीं है? क्या खास है? कोई बता सकता है? कोई लड़की, लेडीज में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है कि हम कहते हैं नारी प्रधान है? ऐसा क्यों है कि नारी प्रधान है? ऐसा क्यों है कि हम कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले घर में बेटी हुई है, लक्ष्मी हुई है, खुशी की बात है, कन्या हुई है? क्यों कन्या दान बोला गया? क्यों कन्या पूजन बोला गया? क्यों नवरात्रों में कन्याओं की पूजा की गई? इसके पीछे रीजन क्या है? जब विष्णु ने शुक्र की एक आंख ले ली थी तो उन्हें एक आंख किसने दी? शुक्र कौन है? वीनस। और वीनस किसको बोलते हैं? लक्ष्मी से जुड़ा हुआ, लक्ष्मी से जुड़ा हुआ ग्रह है। हम कहते नहीं घर में किसी का शुक्र अच्छा है तो इसके घर में पैसा बहुत होगा, इसका शुक्र अच्छा होगा, इसके घर में लग्जरी होगी, इसके घर में हार्मनी होगी, इसके घर में धन से समृद्धि होगी। तो एक आंख जो दी वो किसने दी? शनि ने। किस चीज की आंख थी वो? शनि कौन है? जज है। तो सही और गलत का जो अनुमान एक नारी लगा सकती है वो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं लगा सकता। इसलिए घर में जब आपकी भार्या, आपकी बहनें, आपकी माताएं बोलती हैं ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये काम मत करो, और आप उनकी सुन लेते हो, तो आप एक बहुत बड़ी अड़चनों से बच जाते हो। राइट? इज इट क्लियर? कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? जस्ट रेज द थंब और अ हैंड, या मुझे में एक थंब दिखाइए मुझे। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं जो मैंने बोली अब? ओके, वेरी गुड। तो मेनी पीपल आर, एवरीबडी इज ऑलमोस्ट एग्रीइंग टू इट, राइट? तो धन लक्ष्मी का ये मास्टर क्लास आपको ये समझाने के लिए कि आप घर में मनी की प्रॉब्लम, धन की प्रॉब्लम, अबंडेंस की प्रॉब्लम, लग्जरी की प्रॉब्लम, सारी मेहनत करने के बावजूद भी सामर्थ्य की प्रॉब्लम क्यों आती है? दिवाली आ रही है, मैं सबको एक लक टिप देता हूं। आप अपने घर की लॉकर के अंदर एक रेड कलर के बैग में एक सिट्रन, एक पायराइट, एक दालचीनी, एक इलायची, 2-4 दाने इलायची के, और थोड़ा सा केसर डाल के रखिए अपने लॉकर के अंदर, कैश बॉक्स में। यू विल नेवर हैव शॉर्टफॉल ऑफ मनी। कीप वन दालचीनी in your and elaichi in your purse, and keep decluttering your purse every 15 days. A very good luck for you, all of you, to never have a shortfall of cash flow in your home.
एंड इन योर पर्स। अपने क्रेडिट कार्ड्स को अपने डेबिट कार्ड से दूर रखिए, क्योंकि जो सेविंग है सारी क्रेडिट कार्ड खींच लेंगे। वो छोटे छोटे टिप दे रहा हूँ आपको भी। जो बात प्रोग्राम है, जो कोर्स है, वो मैं एक दिन में नहीं कवर कर सकता इस टॉपिक को, लेकिन ये एक टीजर है, एक ब्रीफर है, जैसे कहते हैं ना पिक्चर से पहले का ट्रेलर। अगर ट्रेलर इंटरेस्टिंग होता है तो ही पिक्चर चलती है, लोग देखने जाते हैं। हेलो सर, जी मैम। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? वो इलायची, दाल, वो क्या क्या बोले सर आपने? इलायची, दालचीनी, केसर, सिट्रिन, पायराइट और एक चांदी का सिक्का लाल रंग के मोजो बैग में रख दीजिए, थोड़े से कॉइन्स के साथ अपने लॉकर के अंदर, और उसको हमेशा रखे रखिए। अगर वो इलायची खराब हो जाए या दालचीनी खराब हो जाए, उसको बदल दीजिए। ठीक है सर 4 चीजें ना? हाँ जी, 4 आइटम्स। हाँ जी, विथ सम कॉइन्स। एंड अगर हो सके तो एक सिल्वर कॉइन साथ रखेंगे तो अच्छा है। ठीक है, धनतेरस आ रहा है, सब लोग सिल्वर खरीदिए। अगर आप लोग सारी माताओं की पूजा करते हैं और अपनी माता को नहीं पूछते, अपने घर में अपनी वाइफ को नहीं पूछते, अपने घर में अपनी बहनों को नहीं पूछते, तो जिंदगी भर पूजा कर लीजिए, पैसा नहीं आएगा, मेरी गारंटी, मैं लिख के देता हूं। आप पूरे जेन्युइन पूजा कर लीजिए। प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, प्लीज अननेसेसरी खोल के मत रखिए। तो ये मास्टर क्लास आपको एक ब्रीफर देगी, एक टीजर देगी। अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मैंने एक भूमिका बांधी आपके लिए कि इस कोर्स में आपको आने का क्यों फायदा है, या ये कोर्स आपको, या ये मास्टर क्लास अटेंड करके आपको रियली क्या मिलने वाला है। पहली चीज, हम लोग जो पढ़ाते हैं वो ही कंसल्ट करते हैं। आई एम कंसल्ट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। सिग्नेचर एनालिसिस में ग्राफोलॉजी कवर हो जाती है, हैंडराइटिंग एनालिसिस कवर हो जाता है। यही सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता भी हूँ और काफी डिटेल में पढ़ाता हूँ। इसमें से कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी आपके साथ कुछ फीडबैक शेयर करे हैं। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं खराब पढ़ाता हूँ, वो मेरे स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरा को रेट करेंगे 10 to 1 के अंदर, 1 2 3 4, पुअर, बैड, वर्स्ट, वट एवर दे वॉन्ट टू से, आई विल टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वी आर एन ISO certified organization. We are an MSME registered organization. We have recently got an award for delivering highest number of classes in 1 year by an organization. About my personal background, I am an MBA by background with 22 years of management experience, with 10 years of experience in spiritual sciences. I've been doing research on astrology and other facts and cosmic sciences, and I am also a motivational speaker and a mind counselor. I am a professional aura reader. I am a professional aura scanner. But I know how to do an aura scanning, and I do aura scanning to a level where I can tell the very, very personal subconscious problem which even the person himself also does not know. And he does not understand why such kind of problems are happening. अब मेरा सवाल आप लोगों से, आप में से कितने लोग इस वर्कशॉप में, क्योंकि ये वर्कशॉप फ्री है इसलिए आए हैं। अगर मैंने इसको पेड किया होता 99 रुपीज या 150 रुपीज या 199 का, तो आप लोग नहीं ज्वाइन करते। तो यह है ऐसा मेरे दोस्तों में से एनीबडी? अगर मैंने इसको 99 का रखा होता तो आप लोग नहीं ज्वाइन करते। एनीबडी? हाँ जी सर, पवन जी नहीं ज्वाइन करते। यस सर। ओके, तो 99 सर का मतलब, जो केजरीवाल जी से आप काफी इम्प्रेस्ड होंगे सर। नहीं, मैं तो केजरीवाल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं जस्ट सर फ्री अपोजिट। फ्री की भाषा क्यों? चलो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाज अट्रैक्टिव। कितने लोगों को ये टॉपिक अट्रैक्टिव लगा इसलिए ज्वाइन किया? ओके, वेरी गुड, मेनी पीपल आर सेइंग इट, वी आर सेटिंग गुड रिस्पॉन्सेस। यस, ओके। आई न्यू समथिंग अबाउट, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता है, मगर वो ये जानना चाहते हैं कि सीरी कॉस्मिक क्या ऑफर करने वाला है? क्योंकि कुछ प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, आई एम श्योर उनको कुछ ना कुछ तो मनी के बारे में पता ही होगा। गुड। सो ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी रेमेडियल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं?
एवरीवन, ओके, और आई थिंक ये सबके लिए ही होगा, एवरीबॉडी वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस, ओके, गुड। आपको अपनी मॉडलिटी में और बकेट्स डालने हैं। क्यूरियोसिटी के लिए किसने ज्वाइन किया? सिर्फ क्यूरियोसिटी है, उसको जिज्ञासा, उसको कुछ नहीं जानना, सिर्फ जिज्ञासा के लिए ज्वाइन किया, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए। है कोई ऐसा हमारे पास जो क्यूरियोसिटी के लिए ज्वाइन कर रहा है? एनीवन? एक जना, दिया जी, ओके, गुड। चलिए, लोग थोड़े ईमानदार हैं, मेरे को अच्छा लगा। मेरे को पवन जी का जवाब बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने साफ सुथरी बात बोली, सीधी, कि सर फ्री होता, अगर पेड होता तो मैं नहीं आता। थैंक यू सर फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। सो यूज रिचुअल्स एंड रेमेडीज फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। अपनी फैमिली और अपने लिए रिचुअल्स और रेमेडीज समझने के लिए किसने ज्वाइन किया? ठीक है, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं? प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं, बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। सिर्फ जो प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर या क्रिस्टल हीलर्स हैं वो हैंड रेस करिएगा। आशीष हैं, ठीक है, आशीष इज माय स्टूडेंट, ओके। एक दो तीन तीन, अर्निमा, ओके, एनीबडी एल्स? इवन है, काफी लोग हैं, गुड। चलिए, अच्छा लगा कि हमारे पास प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स भी हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि मनी की प्रॉब्लम क्यों होती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम किसे बोलते हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं प्रॉब्लम होती है? कौन कौन मानता है प्रॉब्लम नाम की चीज होती है? बाकी सब हैंड डाउन कर लीजिए, जिनके हैंड रेज है। कितने लोग ये मानते हैं प्रॉब्लम नाम की कोई चीज होती है, एग्जिस्ट करती है? ये मानते हैं प्रॉब्लम नाम की चीज होती है? अरुणिमा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम? सर बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। हाँ जी, प्रॉब्लम जो है मैम, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मतलब एज इन स्मूथली कोई काम नहीं हो पा रहा है, हाँ, तो तो ऑब्स्टेकल आ रहा है ना, ऑब्स्टिकल ब्लॉकेजेस है वहां पे। ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ ब्लॉकेज, इट्स ए हिंड्रेंस, ओके ओके इट्स अ ब्लॉकेज, इट्स ए हिंड्रेंस। सो सबसे ओके पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हम कहते हैं जी प्रॉब्लम किसकी है? जी पैसे की प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इशू आ रहा है, हेल्थ इशू आ रहा है, एजुकेशन आ रही है प्रॉब्लम, खुशी नहीं मिलती। मेरे पास एक टिपिकल केस आया एस्ट्रोलॉजी के लिए, उन्होंने बोला जी मैं करोड़पति आदमी हूं बट आई एम नॉट हैप्पी, हैविंग लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट बट ही इज नॉट हैप्पी। हिज प्रॉब्लम इज, हिज ऑब्स्टेकल इज आई एम नॉट हैप्पी। क्यों नहीं है सर? घर में इज्जत नहीं मिलती, घर में नोबडी रिस्पेक्ट्स मी, नौकर चाकर है, नौकर चाकरों के थ्रू मुझे खाना दिया जा रहा है, मेरे पास मेरे बच्चे नहीं बैठते। कोई कह सकता है कि एक पैसे वाले आदमी की ये टिपिकल प्रॉब्लम के लिए वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन करेगा या न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन करेगा या किसी हीलर के पास जाएगा? आप कहोगे जी मर्सिडीज से उतर रहा आदमी, 100 करोड़ की पार्टी है, क्या प्रॉब्लम होगी इसको? एक आवाज के अंदर ये लाखों पैसे कर देगा, तो फिर धनलक्ष्मी का कोर्स तो फेल हो गया, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ही हैप्पीनेस है। इसीलिए धनलक्ष्मी इज अबाउट हैप्पीनेस, हार्मनी, कॉर्डिलिज्म, टुगेदरनेस। So dhan is not only the money that you, yes, it is one of the part of it. पैसे से घर चलता है, ये सच है, बट पैसे से ही सब चलता है, ये सच नहीं है। सो मेंटल एगनी, मेंटल डिससेटिस्फेक्शन, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब चीजें जो हैं, डिलेमा इन डिसीजन मेकिंग, कंफ्यूजन, मैं क्या डिसीजन लूं, ये ऑब्स्टेकल्स हैं। ये ऑब्स्टेकल खड़ी क्यों होती हैं? कहां से पैदा हो रही हैं ऑब्स्टेकल? कैसे पहुंच रही हैं, कहां से पहुंच रहे हैं हम उस ऑब्स्टेकल तक? रियली ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास बिकॉज ऑफ हर चीज का रूट कॉज 6 चीजों में फंसा हुआ है। षड रिपू इसको बोलते हैं, डिजायर एंड अटैचमेंट टू थिंग्स एंड पीपल एंड आइडियाज। किससे आती है? बर्थ ऑफ षड रिपू। ये षड रिपू, ये 6 दोष क्या है हमारे? काम, डिजायर्स, व्हेन वी हैव एक्सेस डिजायर्स, क्रोध, एंगर, when we have moh, attachment, when we are very very attached to something, over attached, obsessiveness, when we are low, when we are greedy, when there is a mud, there is a pride, right? then there is matsya, जब हमें जलन भावना होती है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग अपने जीवन में कुछ पर्टिकुलर जगह पे नहीं अचीव कर पाते, वो ही लोग अपने जीवन में दूसरे आदमी को कह रहे होते हैं अरे यार इसने गलत काम किया होगा तभी इतना बड़ा आदमी बन गया। सीधे तरीके से तो नहीं बन सकता, हम जज करते हैं।
जेलस फील करते हैं। इट्स वेरी इजी टू से अरे निकेश जी की क्लासेस चल रही हैं, ये कोई ना कोई तो झोल होगा भाई, कुछ तो गड़बड़ा गया, एसीपी प्रद्युमन बन जाते हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? आप लोग मुझसे सहमत हैं या नहीं है जो मैं कह रहा हूं? अगर कोई किसी की भी असहमति है तो प्लीज मुझे बताइए। तो रूट कॉज ये पहला कैसे हुआ? कहने का तू उसको हर्ट कर, वो इसको हर्ट करेगा, वो उसको हर्ट करेगा, वो वापस मुझे हर्ट करेगा, तो मेरे घर का पानी उसके घर में, उसके घर का पानी उसके घर में, उसके घर का पानी उसके घर में, और उसके घर का पानी वापस मेरे घर में। तो कर्मा रिपीट्स। सो आप अपने जीवन में जो भी करते हैं उसका ही आउटकम आपको अपने जीवन में झेलना पड़ता है। सो योर एक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम्स ऑफ योर लाइफ, राइट? तो सबसे पहले हमें पैसे के बारे में जानने से पहले समझना है पैसे की समस्या क्यों होती है। इट इज आवर ओन डिसीजंस, इट इज आवर ओन कॉन्शियस माइंड। हमें एक्सक्यूज मी कहने की इतनी आदत हो गई है और सॉरी कहने की इतनी आदत हो गई है कि हम वो जिम्मेवारी अपने पे लेना ही नहीं चाहते, राइट? सो व्हाट इज कर्मा? सर ठीक है, रेमेडीज हैं, तो रेमेडीज क्या सारे कर्मास को ठीक कर देंगी? तो फिर तो इस संसार में कोई दुखी नहीं रहेगा, सब कहेंगे जी मैं करा लेता हूँ। बाहुबली जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है वो तो कहेगा जी मेरे को तो बताओ, मैं तो लाखों लगा दूंगा करने में, अंबानी साहब को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, बट उनकी भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे कौन से कर्मा हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में परमानेंट प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या डिफिकल्टी रहती है? तो कर्मा दो तरह के हैं, दृढ़ कर्मा और अदृढ़ कर्मा। दृढ़ कर्मा वो हैं हमारे जीवन के जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जिन्हें हम अपने जीवन में इनकारनेशन के साथ लेके आए हैं, पूर्व पुण्यों, पूर्व चीजों के साथ लेके आए हैं। हमें हमारे पेरेंट्स मिले, हमारे एंसेस्टर्स मिले, हमारे दादा दादी मिले, उनके भी तो कुछ कर्मा है जो बैगेज में आ रहे हैं। विरासत में सिर्फ जायदाद थोड़ा मिलती है, कर्मास भी तो मिलते हैं। और ऐसा कर्मा जो आपने इंटेंशनली, मान लो मैंने अरुणिमा मैम से पवन जी से 10,000 रुपए लिए, मैंने 1,000 रुपए ले लिया, मैंने वो 10,000 रुपए, अरुणा मैम ने 10,000 रुपए वापस नहीं किए, 1,000 रुपए दिए और मैंने भी 1,000 रुपए दिए, तो कर्मा किसका निगेट हो गया? क्यों पवन जी? मैंने आपको 1,000 रुपए दे दिए, मेरा कर्मा ओवर। मैंने आपको कमिटमेंट दी थी कि मैं 10 तारीख को पैसे दे दूंगा, मैंने दे दिया। अरुणा मैम ने कहा 10 तारीख को पैसे वापस कर दूंगी, उन्होंने आपको 1,000 रुपए दिए, तो कर्मा पेंडिंग किसका रहा? अरुणिमा मैम का। और उन्होंने कहा कि क्या बात है, 1,000 तो दे दिए ना, थोड़े 1 महीना चुप रहेगा, 2 महीने बाद फिर 2,000 दे दूंगी, 2 महीने बाद फिर 3,000 दे दूंगी। पैसे वो पूरे दे रही हैं, लेकिन क्या अपनी कमिटमेंट पे दे रही हैं? तो वो जो पेंडिंग कर्मा है आपने इंटेंशनली किया ना, उसका रिपरकर्शन, उसका काट नहीं है, वो आपको भोगना ही है। जब आप किसी को चीट करते हो तो सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको डॉन्ट करता है कि ये गलत कर रहे हो। आप रिश्वत खिला रहे हो, आपको बोलता है ये गलत कर रहे हो। आप कोई चोरी चकारी कर रहे हो, आपको बोलता है गलत कर रहे हो। आप किसी को जानबूझ के उसकी इंफॉर्मेशन को कहीं लीक कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। मेरी कितनी वर्कशॉप्स के अंदर क्लास में ऐसा होता है कि लोग आते हैं, हमारे डेटा को चोरी करते हैं और कहीं और यूज करते हैं। तो कई बार मेरे स्टाफ वाले बोलते हैं सर आपको गुस्सा नहीं आता? क्या मैं गुस्सा करके उनको रोक सकता हूँ? अगर उनकी समझ उन्हें नहीं रोक पा रही तो क्या मेरा गुस्सा रोक लेगा? नहीं रोक सकता ना। तो वो क्या है उनका? दृढ़ कर्म, फिक्स कर्म। अदृढ़ कर्म वो है जो जाने अनजाने में हो गया। मैं जा रहा था और मेरे सामने जो है शिवम जी आ गए और गलती से मेरा गाड़ी जो है उनको टकरा गई। मैंने उनका इलाज भी करा दिया, मगर जो वो कर्मा हुआ नेक्स्ट जन्म में, जब मैंने किसी जरूरतमंद की हेल्प कर दी तो वो मेरा कर्मा रैप्रीमेंड हो गया, ठीक हो गया। तो ये कर्मा कैंसिल कर सकते हैं बाय वे ऑफ एक्शंस। और इसी दृढ़ और अदृढ़ कर्मा के कॉम्बिनेशन के साथ ही ह्यूमन लाइफ बनती है। इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स परमानेंट नेचर की नजर, कुछ ऑब्स्टेकल्स परमानेंट नेचर की नजर आती हैं, जिन्हें हम प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं, या जिन्हें कहते हैं ये मेरी जिंदगी भर का चैलेंज है, ये मेरी क्रॉनिक चैलेंज है, राइट? अब आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअली, डिवाइनफुली, करेक्टली काम करते हैं, उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता है, राइट? तो लक्ष्मी जो है, व्हाट इज लक्ष्मी? व्हाट डू यू मीन बाय लक्ष्मी?
लक्ष्मी का नाम क्या है? लक्ष्मी का नाम है भार्गवी, कमला, नारायणी, पद्मा। साउथ में सिरी बोलते हैं, राइट? पद्मा और सिरी जो है वो साउथ में यूज किया जाता है, पद्मा रूप, सिरी रूप। देवनागरी में इन्हें लक्ष्मी बोला गया। इन्हें एफिलिएशन किसका है? वैष्णविज्म इसको बहुत फॉलो करता है, शक्तिज्म इसे फॉलो करता है। त्रिदेव, जो त्रिदेव को मानते हैं, तीनों ट्राई एनर्जी को मानते हैं, वो फॉलो करते हैं। आदि शक्ति का भी रूप इन्हीं का ही है, अष्टलक्ष्मी का रूप भी इन्हीं का ही है। इनका अबॉर्ड कहाँ है? ये वैकुंठ में रहती है, जिसे मंदीप द्वीप बोलते हैं। इनके लिए मंत्र सबसे अच्छा कौन कौन सा है? ओम श्री श्रीम नमः, ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। अगर आप ये मंत्र भी डेली 11 टाइम्स बोल लें कमल गट्टे की माला के साथ, 108 बार बोलें तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट 11 टाइम्स जरूर बोलें, ओम श्री श्रीम नमः या ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। इनका सिंबल क्या है? लोटस। इनको सबसे प्रिय क्या है? इनके हाथ में शंख है। इन्होंने अपने हाथ में शंख रखा है, लोटस रखा है, एक डिस्क रखी है, गदा, जिससे वो संहार करती है। एक जनन मुद्रा रखी है, वो जनन मुद्रा में बैठी हुई है, ठीक है? योगिक मुद्रा जो है जनन में बैठी हुई है, अभय मुद्रा में बैठी हुई है, वरद मुद्रा में बैठी हुई है। वो गोल्ड को पसंद करती है। गोल्ड का मतलब क्या हुआ? समृद्धि, पावर, लग्जरी, वेल्थ। पहले लोग ये देखते थे आपके पास खेत कितने हैं, आपके पास गोल्ड कितना है, उसके बेस पे शादी होती थी। गाय कितनी है, तो गाय किसका रूप है? वीनस का रूप है। और वीनस किसका रूप है? लक्ष्मी। वीनस इज द प्लैनेट फॉर लक्ष्मी, राइट? तुलसी का पेड़ आपके घर में जो होता है, अगर आप उसके, आपके घर में तुलसी नहीं टिक रही, आपके घर के अंदर 100% पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब तक वो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जितनी बार आप तुलसी को केयर करते चले जाओगे, उसका ध्यान रखोगे, खासकर अभी जब ये कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, तो आप अखंड दिया जलाइए तुलसी के आगे, अखंड दिया जलाइए, ठीक है? माउंट इनका गरुड़ है, आउल, एलिफेंट, लॉयन, ये सब चीजें जो हैं इनकी सवारी गिनी जाती हैं, इस पे लक्ष्मी माँ चलती हैं, ठीक है? सिबलिंग, इनकी जो बहन है वो कौन है? अलक्ष्मी। जहां पे नारी के साथ अपव्यवहार होता है, जहां नारी के साथ अभद्र व्यवहार होता है, जहां नारी को लेकर विचार गलत रहते हैं, आपने कुछ नहीं किया, फिजिकली नहीं किया, मेंटली आपने एक विचार गलत सोचा किसी के लिए, वहां लक्ष्मी नहीं टिकेगी। वहां कुछ भी हो जाए लक्ष्मी नहीं टिकेगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट सर, जस्ट गिव मी वर्ड फॉर 1 मिनट। सो सॉरी, सो सॉरी फॉर एवरीवन टू होल्ड। सो इनके जो चिल्ड्रन हैं वो कौन है? कामदेव। अब कामदेव को जब हम बात करते हैं तो 90% लोग कहते हैं अरे वो तो उन्होंने प्रेम का तीर मारा और वो है ऋषियों की तपस्या भंग कर दी। कामदेव का काम जो है वो आपके अंदर एक कामना का बैलेंस करना है, कामिक बैलेंस करना है। वो बल और उत्तुष्ट, ये वायु पुराण में इनके पुत्र लिखे गए, बला और उत्सा। कर्दमा, ये भी नाम जो दिया गया, या चिकला, चिकलिता, ये नाम जो दिया गया ये भी पुराणों में से निकला हुआ है, वेदों में से, ऋग्वेद में से निकला। 16 अदर सन्स, टोटल 18 सन्स हैं इनके, ऋग्वेद में जो मेंशन्ड है। देवसेना एंड वली आर द डॉटर्स, जो साउथ इंडियन ट्रेडिशन में गिनी जाती हैं। पूर्णिमा मैम, कैन यू कंफर्म दिस? देवसेना एंड वली एज डॉटर्स? यस सर, यस। राइट, उनकी काफी अच्छी पूजा, मेरे ख्याल से काफी डिटेल में पूजा होती है, राइट? तो ये एक लक्ष्मी जी का विवरण है। आप में से कितने लोगों को ये विवरण पता था कि लक्ष्मी का ये इलाबोरेशन है? कितने लोगों को पता था? एनीबडी जिन्होंने कुछ सुना हो, कुछ देखा हो, कुछ किया हो? सर 18 पुत्रों का पता था, पुत्रियों का नहीं पता था। चलिए,
जिनको ये पता था वो अच्छी बात है। अगर सर ये ज्ञान आपके पास है ना कहीं मदर लक्ष्मी का आपके ऊपर ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा ब्लेसिंग है। ठीक है, अब आप करते हैं रिलेशनशिप और शुक्र और वीनस, जिसे हम वीनस इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट को, और शुक्र को हिंदी में बोलते हैं। शुक्र किसके किसके गुरु हैं? राक्षसों के गुरु हैं। और राक्षस आज के जमाने में, राक्षस अगर मैं कहूं आज की डेट में डेमन कौन है? जिसको ओवर मटेरियलिज्म चाहिए। जितने भी लोग ओवर मटेरियलिस्टिक होके सेल्फ सेंटर्ड होके काम कर रहे हैं वो सारे के सारे राक्षस वृत्ति के हैं। तो आप कहोगे सर सबके पास मटेरियलिज्म होता है, सबको एसेट चाहिए, लेकिन जब आप सेटिस्फाई नहीं होते और मैंने किसी से पूछा सर बैंक में कितने पैसे होने चाहिए कि आदमी खुश रहेगा? तो मैंने कहा सर इतने रुपए हो तो मैं खुश रहूंगा। तो क्या सर आप लिख के दे सकते हैं कि इतने रुपए के बाद आपके अंदर और मैं की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैंने कहा आप हाईएस्ट फिगर बोल दीजिए जो आपको लगता है कि इतने पैसे मेरे पास हो तो आई एम मोर देन हैप्पी, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो गरुड़ पुराण में लक्ष्मी को कंसिडर किया गया एज अ प्रकृति, जिसको महालक्ष्मी का रूप बोला गया, और पुरुष को बोला गया शिव, विष्णु रूप। विष्णु की नाभि से जो लोटस निकला उस पे विराजमान कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा की इच्छा को प्रेरित किसने किया? विष्णु ने। अगर वॉर्म, नाभि इज वॉर्म, वॉर्म हमारी नाभि के जस्ट नीचे हमारी कुंडलिनी एनर्जी, वो कुंडलिनी एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट करती है। हमारे हिडन बिलीफ सिस्टम में हमारे वैल्यू सिस्टम को ड्राइव करने वाली जो चीज है वो कुंडलिनी एनर्जी है। जब हम बहुत ज्यादा तपस्या, पूजा पाठ या मंत्र यादना करते हैं तो हमारी कुंडलिनी एनर्जी इतनी एक्टिवेट होती है कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की भाषा हमें समझ में आना शुरू हो जाती है। कभी कभी हमें सिंबल्स नजर आते हैं मगर मीनिंग समझ में नहीं आता। आज का दिन मेरे लिए शुभ है, ये मुझे सिंबल भगवान ने सुबह दे दिया था। कैसे? मैं सुबह के वॉक पे जाता हूँ, जैसे ही मैं घर से वॉक के लिए निकला सामने मेरे जागरण की माता रानी की फोटोग्राफ जा रही थी, आइडल जा रहा था। सिंबल ऑफ द नेचर, द डे इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू, आई एम गोइंग टू बी हैव ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल माई मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं कोई ऋषि या संत नहीं हूं, आप ही की तरह एक कॉमन मैन हूं। मेरे पास जो सीखा मैंने जीवन में वो आपको पास कर रहा हूं। देयर आर 3 फॉर्म्स इन विच, जिसे त्रिगुण बोलते हो आप, त्रिदोष बोलते हो, सतत, तमस और रजस। जब तक आप में तामसिक डार्कनेस रहती है तब तक आप इस माया की दुनिया में फंसे रहते हैं। जब आप तामसिक से राजसिक गुण में आते हैं तो आप शेयरिंग करते हैं। जब आप राजसिक से सात्विक आते हैं तो आप लिबरेट करते हैं। और जब आप लिबरेट करना सीख जाते हैं तो लक्ष्मी आपके पास आने लगी हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, ग्रीड, टुगेदरनेस। आप मुझे एक ग्रीडी आदमी के घर में बताइए जहां पे लोगों का मजमा लगा हो, और एक ऐसे पूजा पाठ करने वाले आदमी का घर बताइए जिसका घर खाली रहता हो। मंदिर में सब जाते हैं, पापी भी और गुण भी। पापी वाला जाके वहां पे भी निगोशिएट करता है, भगवान देख लो 101 की जगह 1000 का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, प्लीज मेरा इस बार जो है ना प्रॉफिट ज्यादा करा देना, अगली बार मैं आपके लिए देसी घी के लड्डू करवाऊंगा। निगोशिएशन। भगवान को नहीं पता उसको क्या चाहिए, लेकिन वो भगवान को बता रहा है। दुर्गा फॉर्म represents the power to fight, conquer and punish the demons and anti-gods. Why लक्ष्मी एक गुड वाइफ कैसे है? शुक्र है। लक्ष्मी हमारी वाइफ हमारे घर में जीवन में किस तरह से आई? शुक्र के फॉर्म में, वीनस के फॉर्म में, वाइफ के फॉर्म में। तो इफ यू वांट अ गुड वाइफ, वर्शिप वीनस, बट द इवल ऑफ वीनस मे गिव यू जस्ट द ऑपोजिट, अ विकेड वाइफ। जब कहते हैं ना यार मेरी शादी इसीलिए एक ऐसा पिवट है, अगर वो ठीक कर्मास के कारण आपको ठीक वाइफ मिली तो वो आपका जीवन बना देगी, अगर गलत मिली तो जीवन खराब कर देगी। राइट? एग्री? लाइफ से मेरा मतलब है आपका लाइफ पार्टनर। लड़कियों के लिए उनका जीवन साथी, मेन, जिसे हम गुरु या जुपिटर से देखते हैं। तो इसलिए प्लैनेट्स जो हैं ये एनर्जीज है। मैं थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजिकल एग्जांपल्स के साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सकें, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी अपनी कुंडली को कभी ना कभी तो खोल के देखता ही है। राइट? तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को होता है। अब हम बात करते हैं
मनी की हिस्ट्री क्या है? कोई बता सकता है मनी की हिस्ट्री क्या है? मनी कितना पुराना है? मनी नाम की चीज, ये धन नाम की चीज कब 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 कितनी पुरानी है? एनीबडी? कौन बोलेगा? हाँ जी, किसी नए आदमी को इन्वॉल्व करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पवन जी अनम्यूट करिए सर। सर मेरे ख्याल से तो समुद्र मंथन से चालू हो जाता है। यस, पौराणिक काल से, जब से ये सृष्टि है पौराणिक काल। तब से मनी है, तब से मनी है। लेकिन मनी का फॉर्म अलग अलग था। पहले लैंड बैंक था, पहले बार्टर था, पहले ग्रेन, तू मुझे बार्ले दे दे मैं तेरे को गेहूं दे देता हूँ, तू चावल दे दे मैं चीनी दे देता हूँ। हाँ, तेरे पास कितने खेत हैं, कितनी गायें हैं, उससे हम मनी को करते थे। आज उसका पैमाना बदल गया। आज हम उसे लिक्विड कैश के फॉर्म में बात करते हैं, गोल्ड के फॉर्म में बात करते हैं, सिल्वर के फॉर्म में बात करते हैं, डायमंड के फॉर्म में बात करते हैं। इवन अगर स्वयंवर भी होता था तो इतनी अशर्फियां भेजी हैं जी आपको उन्होंने, साथ में 100 गायें, इतने ऋषि, इतना वो, इतने कैटल्स, इतनी सेविकाएं, ये सब क्या था? रिसोर्सेस। सो व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? इट इज टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेस। तो लक्ष्मी, जब आप मनी की बात करेंगे तो मनी इज मीडियम टू एक्सचेंज। ये एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। आपकी जेब में पैसा होता है, आप पैसा जाके देते हैं। और आजकल तो प्लास्टिक मनी हो गया, पैसा भी नहीं कोई देता, सब कहते हैं भैया पेटीएम दे दो, गूगल पे दे दो। उस दिन भी एक भिखारी मिला मुझे, कहता सर मेरा पेटीएम नंबर है, 10 रुपए पेटीएम कर दो। चौक के ऊपर खड़ा था, ये सेट की सर मेरा स्कैनर स्कैन कर लो, मेरे को पेटीएम कर दो। भिखारी भी आज सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, कहते हैं हमारा भी स्टैंडर्ड है, क्लास है, मोदी जी का राज है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। राइट? बार्टरिंग होती थी, गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स होते थे, प्लैटिनम होता था, क्रिस्टल्स होते थे, उनके बेसिस पे होता था। फिर एक फिएट मनी आया, उस पे करेंसी आना शुरू हुई, तांबे का बना, कांसे का बना। और तांबे और कांसों के लिए तो लड़ाई होती थी क्योंकि ये रेयर मेटल्स बन गए थे। आज भी मुरादाबाद, जिसे आज सबसे बड़ी ब्रास सिटी माना जाता है, ब्रास का किंग माना जाता था उस जगह, आज भी ब्रास की सबसे बड़ा काम वहीं होता। जितने ऑर्नामेंट्स हैं ब्रास के वो वहीं बनते। तो अबव ऑल मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ये आपकी नेट वर्थ बताता है। ये आपकी, अगर आप इसका गलत कर्मास कर रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, तो ये मनी डस्टबिन में चले जाता है। जब आप ओवर एक्सपेंडिचर, अननोन एक्सपेंडिचर्स करते हैं, तो मनी की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम मनी का यूटिलाइजेशन ठीक नहीं करते। जब आपके पास लक्ष्मी आई, वो कहते हैं ना, पेट भर गया तो दिमाग जरूरत से ज्यादा चलने लग गया। जब हम जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं और उस रिसोर्स को ठीक यूटिलाइज नहीं करते, उसको किसी स्पिरिचुअल चीजों के लिए साथ साथ लगाते नहीं है। हमेशा कहा गया है ग्रंथों में कि जो भी आप कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा, आप खाना खा रहे हैं, खाने का एक हिस्सा भगवान के नाम का जरूर निकालिए। किस, भगवान खुद तो आएंगे नहीं, तो किसी फॉर्म में होंगे। तो गाय के लिए, क्रो के लिए, डॉग के लिए, ऐसे जीव के लिए, चींटियों के लिए, जो जिनकी जो जुबान नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जब आप अपने हिस्से की एक रोटी का हिस्सा उसे देते हैं, तो आप अपने घर में लक्ष्मी का आगमन, आपने घर का क्लटर हटा दिया, आपने ब्लॉकेज हटा दी, आपने देना सीख लिया। क्यों कहा जाता था कि बड़ों के पांव छू? इसका मतलब क्या है? यू लीव योर ईगो एंड लर्न टू गिव रिस्पेक्ट। यू बेंड डाउन एंड टच द फीट ऑफ योर पेरेंट्स एंड एनी एल्डर पर्सन। पहले डर होता था कि सामने वाले पड़ोसी ने भी डांट दिया तो पिताजी को पता चल जाएगा, 2 डंडे और पड़ेंगे। आज वो वैल्यू सिस्टम खत्म हो गया, छोटे बड़े का लिहाज खत्म हो गया, भाषा अभद्र हो गई है। यूट्यूब पे और ईटीटी पे आप जो मर्जी देखिए, आप अपने बच्चों के आगे भी बैठ के वो सीरियल देखने में शर्मिंदा महसूस करते हैं। इस तरीके का एक्सपोजर हो गया। ड्रेस कोड के नाम पे अभद्र चीजें हो रही, इसलिए मनी का अभाव हो रहा है। और करप्शन, रॉन्ग चीजें, मैल प्रैक्टिसेस बढ़ रही हैं। अचानक से पॉल्यूशन क्यों बढ़ गया? अचानक से वेजिटेशन क्यों खराब हो गई? अचानक से इंजेक्शन वाले खाने क्यों आने लग गए? हमारे बचपन में तो हमने कोई इम्यूनिटी के लिए कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, नेचुरल चीजें ही काफी थी हमारे लिए। ठीक है। अब इस जर्नी में, ये एक मेरा ब्रीफर था, इस कोर्स की जर्नी में 7 डेज का कोर्स है।
इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में पता चलेगा थोड़ा डिटेल में, माइथोलॉजी ऑफ लक्ष्मी के बारे में पता चलेगा, रिलेशनशिप ऑफ वीनस और गॉडेस लक्ष्मी के बारे में पता चलेगा, मनी ब्लॉकेज क्यों होते हैं, उसका सबकॉन्शियस माइंड से क्या रिलेशन है वो पता चलेगा, वेज टू रिमूव नेगेटिविटी बिलीव्स के बारे में पता चलेगा, इंडिकेटर्स ऑफ मनी इश्यूज के बारे में पता चलेगा, कॉमन बिलीफ और रिचुअल्स, मिथ और क्या है, रियल ट्रुथ क्या है वो पता चलेगा, यानी मिथ और रियलिटी के बीच में फर्क। बेसिक से एडवांस रिचुअल्स पता चलेंगे, एफर्मेशन बेस्ड, एंजल रिचुअल्स बेस्ड, एनर्जी सर्कल्स, बेसिक स्पेल्स, एडवांस स्पेल्स, स्विच वर्ड्स, ग्रोबोविक ऑर्ड्स, वास्तु के कुछ टिप्स मिलेंगे, वैदिक मंत्रास मिलेंगे, जोडियक के यंत्रास मिलेंगे और गोमती चक्रा बेस्ड आपको रिचुअल्स और रेमेडीज बताई जाएंगी। ठीक है, ये कोर्स हमारा दिवाली के एकदम बाद शुरू हो जाएगा। 15th को हमारा भैया दूज है, 16th को या 17th को मुझे या मैक्सिमम 18th को, जो भी फर्स्ट सैटरडे आएगा दिवाली के बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे, फ्राइडे आएगा हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये मेरा दिवाली तक 15th फेस्टिवल तक ऑफर है। 15th की रात को ये कोर्स 2400 रुपए का हो जाएगा। इसका लिंक आपको अभी चैट बॉक्स में और मेन ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर इस कोर्स का एनरोलमेंट लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर जाके एनरोल कर सकते हैं इसे। हमने कोर्स की फी भी बहुत नॉमिनल रखी है सो दैट एवरीबडी एंड एनीबडी कैन अफोर्ड इट। मेरा इंटेंशन सिर्फ मनी नहीं है, मेरा इंटेंशन एंगेजमेंट है कि मैं मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन, ये डिटेल, ये नॉलेज दे सकूं। बिलीव यू मी, मेरी जर्नी के अंदर आई हैव ऑलवेज ट्राई टू शेयर, जितने मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को एग्री करेंगे कि मैं जितना भी कोर्स का फी होता है उससे जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है वो उससे कई गुना ज्यादा मिलती है। आई कैन गारंटी जिस वैल्यू के ऊपर आपको ये चीज दे रहा हूं, अगर मार्केट में कोई दे देगा तो मैं ये कोर्स पढ़ाना बंद कर दूं। ये हमारा ऐप है श्री कॉस्मिक करके, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग एंड्रॉयड पे हैं, जो लोग iOS में हैं, वो माइंड इंस्टीट्यूट डाउनलोड करिए और DAOV, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस शीट का, ताकि आपको डाउनलोड करके करने में दिक्कत ना आए। ये हमारे कोर्स का लिंक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं श्री कॉस्मिक ऐप के लिए, ताकि आपको डाउनलोड करने में कोई भी तकलीफ ना आए। किसी को भी आती है तो वर्षा या मेरे को आप फोन कर सकते हैं। वर्षा का मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया, वो एडमिन के अंदर उनका और मेरा नंबर ही अवेलेबल है। ठीक है, आई एम अवेलेबल टू एवरीबडी। अब इसके अलावा हम लोग और भी कोर्सेज करते हैं जो क्रिस्टल हीलिंग एंड न्यूमरोलॉजी है। अभी हमारा एक न्यूमरोलॉजी का मंडे को बैच शुरू हो रहा है, इसका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो अगर कोई न्यूमरोलॉजी को ज्वाइन करना चाहता है। दिवाली के बाद हमारा एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है, वो आप कर सकते हैं ज्वाइन। सो दिस इज अ ब्रीफ ऑन मी एंड माई इंट्रोडक्शन। नाउ अ फीडबैक टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को जो लोग नए हैं, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनसे नहीं, पहले मुझे उनसे फीडबैक चाहिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया। हाउ डिड दे फाइंड इट? सो ऑल दोज हु आर न्यू, प्लीज वन बाय वन। पवन जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी सर। जी सर, बताएं सर, कैसा लगा सर आपको? हाउ डिड यू फाइंड द प्रोग्राम? डू यू फाइंड इट कुछ वर्थवाइल लगा? आपके समय का खलल तो नहीं हुआ, या आपका समय खराब तो नहीं नहीं हुआ? नहीं, खलल कुछ नहीं हुआ है। खलल ये जो भी नॉलेज है, नॉलेज की मतलब कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती, ये तो सही बात है। जी और आप हमेशा सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जी, तो तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे या नहीं हमें बनेंगे? जी, आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे सर? देखता हूँ सर। मैं अभी फाइनेंशियली डिस्टरबेंस है, इसलिए हाँ जी, मैं कोई कुछ बात कह नहीं, नहीं वो सकता मेंशन करने की जरूरत 100% नहीं है, आप आपको। देख लीजिएगा। कोई पर्सनली कोई दिक्कत होगी तो मुझसे बात करें। ठीक है, ठीक है सर, ओके। हाँ जी। प्लीज मैम ये म्यूट कर दीजिए सर, जिसका भी। हाँ जी, राजेश जी, आपको कैसा लगा सर? राजेश जी, हेलो। जी सर, ये सबके जिनके भी हेलो। वीडियोस बंद हैं प्लीज खोल लीजिए। हाँ, मे बी लेटर सर, थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, मे बी लेटर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, सो आई होप सबको कोर्स ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। आई थिंक कहीं प्रेजेंटेशन में किसी को कोई चीज ऐड करनी है, नहीं सर मजा नहीं आया, तो हाउ मेनी आर गोइंग टू ज्वाइन? जस्ट रेज द हैंड, आई डोंट वांट एनी फीडबैक, मेरे को सिर्फ रेज हैंड करके बता दीजिए कितने लोग ज्वाइन करेंगे इसको।
ठीक। Mantra is already there with us. Yes. Okay. 4, 5, ठीक है. Good. Thank you for showing this confidence. Friends, दिया मैम, आपको कैसा लगा मैम this presentation? Good evening, sir. First of all, आपका वीडियो खोलिए मैम. okay. One second, sir. One second. ये सब लोग अपने आप को छुपा के क्यों रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. अगर आप एक वेबिनार में आ रहे हैं तो सब लोग खोलिए ना, No. मिलना अच्छा लगता है. So, good हाँ evening, जी, sir. First गुड of all. इवनिंग. हाँ जी. So, yes, I could not start for the starting 10-15 minutes. I was not there, but after that, whatever I heard regarding Mata Lakshmi and her, everything that you explained so far, so forth about why and what can be the primary causes, or what can be kind of an hindrance to the flow of cash that we have in our house. Correct. That's something new that I got to know today. Maybe we knew, but we did not really wanted to accept, or maybe not understand the crux of it. So yes, that was really nice. So we're looking forward to welcome you in the main course also. I hope. Yeah. तो हिरेन जी, आपको कैसा लगा सर? हिरेन जी, आपको कैसा लगा सर? आप शायद मैं अभी ज्वाइन हुआ सर. अच्छा, आपने मिस कर दिया पूरा सेशन. हाँ, मैं थोड़ा कोई सा बात बाहर नहीं, गया, नहीं तो हम आया था. कोशिश करेंगे कि इसका यूट्यूब सबके साथ ग्रुप में शेयर कर सकें. यूट्यूब लिंक हाँ सर. सबके साथ शेयर कर सकें, कोशिश करेंगे इसकी. तो anybody else want to share any feedback? Vedanshu, सर anybody? कुछ क्वेश्चन है हाँ बोलिए ना, बिफोर. बोलिए. हाँ, ये जो कोर्स है ये दिवाली के बाद स्टार्ट होनी है. जी. आए तो हॉल में हमरे. हाँ जी. तो बिफोर द कोर्स वो दिवाली जब आएगा तो हमको उसमें कुछ पूजा वगैरह करनी है, बिकॉज आई एम फ्रॉम मैंने ओडिशा, तो मैंने हमारे लिए स्टार्ट के क्लास में ही इसीलिए आपको बताया कि आप लोगों को वो क्या चीज अपने कैश बॉक्स में रख लेनी है. अच्छा. वो आप यूज करिए, वो आपको दिवाली के टाइम पे आपको हेल्प करेगा. सबसे बढ़िया बात है, अपने फिजिकली आपके घर की बॉडी, आपके जो वास्तु की बॉडी है वो आपका घर है. तो अपने घर को क्लीन करिए, हर कॉर्नर से क्लीन करिए, क्लटर को हटाइए, अनवांटेड चीजों को हटाइए, जितने पॉलिथीन है उनको हटाइए, जितने टूटे फूटे हुए चप्पलें हैं उनको हटाइए. कोई भी ऐसा सामान इलेक्ट्रॉनिक का जिसे आपने कई सालों से यूज नहीं किया. ईयरपॉड लेके रखे हैं लोगों ने, मैंने देखा है 4-4 5-5 ईयरपॉड्स होते हैं. भैया क्यों है? ये मेरे वॉक के लिए है, ये मैं घर में सुन लेता हूँ, एक मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, एक ऑफिस में रखा हुआ है. उतने ही चार्जर हैं जितनी जगह वो जाते हैं. एक गाड़ी का चार्जर है, एक ऑफिस का चार्जर है, घर का चार्जर. ऐसा कौन सा इंटरनेशनल अलायंस का मीटिंग आपका मिस हो जाएगा? कितने लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को देखते हैं, और कितने लोग टॉयलेट में हम अपने मोबाइल को लेके जाते हैं, और सुबह सुबह कहते हैं नहीं अरे यार पता नहीं मोदी जी ने मैसेज डाला हो 5 करोड़ आने वाले हैं मेरे जेब में, मिस हो जाएंगे. तो आप लोग ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करिए, फिर इनसे आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी. बाकी जो रिचुअल्स हमने देने हैं वो देने हैं. आप दिवाली को मत पकड़िए, दिवाली सिर्फ नहीं है जिस दिन लक्ष्मी आती है. ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है. दिवाली वाले दिन अगर आप अपने फैमिली के साथ बैठते हैं, अपने मन मुटाव ठीक कर लेते हैं उनके साथ बैठ के, तो आपने लक्ष्मी को इन्वाइट कर लिया. इफ यू हैव मील विद योर फादर, इफ यू हैव मील विद योर ब्रदर, इफ यू हैव मील विद योर सिस्टर, इफ यू लर्न हाउ टू फॉरगिव एंड लेट गो, you are inviting Lakshmi to your home. Let me tell you that. Learn to understand and say, okay, चलता है यार, तूने गलत किया ना, कोई बात नहीं, मैं तेरे एक्सपीरियंस को याद रखूंगा, मैंने तुझे माफ कर दिया, जा खुश रह. बिलीव यू मी, आप बहुत बड़ा बर्डन हटा दोगे अपने ऊपर से, और एक फ्रेश थिंकिंग आ जाएगी उसी टाइम पे, उसी मोमेंट पे. करके देख लीजिए. नहीं आएगा तो मुझे फोन कर लीजिएगा, सर आप बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते बॉम्बे वाली लैंग्वेज में कर रहे हो, अपने को नहीं जमता ये.
तो अगर आपको जेन्युइनली रिचुअल सीखनी है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन करिएगा. इट विल हेल्प यू इन मेनी मेनी वेज, नॉट ओनली फॉर योर पर्सनल सेल्फ बट फॉर मेनी पीपल. अगर आप किसी के वेल विशर भी है ना, तब भी आप उन्हें ऐसे रिचुअल्स और छोटी इजी रेमेडीज दे पाएंगे कि उनकी लाइफ में कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो अबंडेंस आएगी. ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ. यू विल नॉट रिपेंट. हाँ आशीष, कुछ पूछना चाहता है? हेलो सर, राम राम, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, कैसा है? बस ठीक ठाक सर. हाँ सर बोलो. मैंने इसमें से मतलब मैं आपसे वही जो अभी पहले आप बात कर रहे थे ना कि किसी को मगर माफ कर देना चाहिए, लेकिन सर माफ तो कर देते हैं लेकिन सर वो दिमाग में बात रह जाती है, वो नहीं निकलती. सर इसीलिए क्योंकि आप अपने आप को रोज यकीन दिखाते हो. मेरे को एक चीज बताओ. अच्छा चलो, सपोज तुम्हारी गाड़ी, तुम रोड पे जा रहे थे हाईवे पे, पूरी गाड़ी एक्सीडेंट में टोटल टोटल लॉस हो गई और तुम बच गए. तुम उस गाड़ी को जंग यार्ड में वापस जाके देखते हो क्या, या नई गाड़ी ले लेते हो इंश्योरेंस के पैसे से? सर न्यू लेंगे. क्यों? रोज जाके देखा था उसको, इतना बुरी तेरी पुरानी गाड़ी थी, इतना अच्छा सिस्टम 35,000 का लगाया था, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट तू सुन रहा था म्यूजिक उसके ऊपर, क्यों नहीं, गाय को नहीं देखता उसको जाके वापस? जब तू एक टूटी हुई खराब हुई गाड़ी को नहीं देखना चाहता जो जंक यार्ड में पड़ी है, तो टूटे हुए खराब रिलेशनशिप को क्यों सोचना है? Why are you stucking yourself in that? आप अपने दिमाग में पहले एक जंग डाल रहे हो, उस जंग को फ्री नहीं कर रहे, और फिर कह रहे हो सर नया नहीं कुछ मिल रहा, सर नया नहीं कुछ मिल रहा, मैं सोच ही नहीं पा रहा, सर कोई आइडिया नहीं मिल रहा. आप बता दो. आपको मेरे जैसे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी. लर्न टू डिक्लटर योर माइंड, हार्ट, इमोशंस, हाउस, एवरीथिंग दैट यू हैव अराउंड यू. अपने ऑफिस के बैग, अपने पर्स में छोटी छोटी पर्चियां रखते हैं हम, पार्किंग की पर्ची भी संभाल लेते हैं. नहीं सर, अब बंद कर दी सर, मैंने जब से आपसे बात कर रहा मैंने बंद कर दी. कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स, जिनको हमने 3-6 महीने पहले रखा था और खुद भूल गए कि वो किस लिए रखा था. हमें किसी बंदे ने कार्ड दिया, हमने पर्स में रख लिया. किसी ने बंदे कुछ दिया, मैं किसी के पास गया, उसने कहा नहीं सर मेरे पास 5,000 कार्ड पड़े हैं. मैं कहा सर इन 5,000 कार्ड में से कितने लोगों से आप डेली बात करते हो? एक लिस्ट बनाओ. ही कुड नॉट राइट मोर देन 500 नेम्स. 500 लोगों से भी, उसमें भी रैंडम बात नहीं होती. तो बाकी कार्ड क्या कर रहे हैं? भजिया तल रहे हैं. फेंको उनको. मैं आपको जो समझा रहा हूं वो एक लाइफस्टाइल है. जो मैं इस कोर्स में समझाऊंगा वो कार्मिक करेक्शन है. जब आप लाइफस्टाइल सुधारोगे और कार्मिक करेक्शन करोगे, ये जो सैंडविच है ना, ये आपके घर में पैसा लेकर आएगा, ये आपके घर में धन लक्ष्मी लेकर आएगा. नहीं सर, सही में आपने मतलब जो फीस रखी है ना बहुत सही है. मैंने इसमें से कम 4 कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, एंड उसकी जो अमाउंट था वो ऑलरेडी 3500 से ऊपर का जा चुका है. मतलब जो आपने फीस 1500 की बिल्कुल सही रखी है. एम फीस नहीं है. अगर मेरे को फीस के लिए काम करना होता तो मैं छोटे कोर्सेज या लो क्वालिटी लो प्राइस के कोर्सेज लॉन्च ही नहीं करता. मेरे को 5 सर सर मैं आपसे 2 कोर्स कर चुका हूँ. आप कितने कोर्स कर चुका हूँ आप मुझसे पूछ रहे हो? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर. मैंने आपसे अभी भी मतलब मेरे जब से आपसे एक बार मेरी मतलब बहुत अच्छा कोर्स है सर. मतलब जो मैंने एस्ट्रो भी करा है, मैंने मास्टर रेमेडियल भी करा है, दोनों करा है. बहुत अच्छे है सर. वैसे काफी बेनिफिट हुआ है इससे. थैंक यू सो मच. देखिए, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ प्रेज फ्रॉम एनी वन ऑफ यू. कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो आज मैंने उन्हें नहीं कहा कि आप मुझे कोई क्रेडिट दीजिए या कुछ करिए. वो उनका लव है मेरे लिए या अफेक्शन है जो वो दे रहे हैं, एंड आई ऑल्सो लव देम इक्वली. बट सर मेरी लाइफ में गुरु की कमी थी सर, वो आप हुआ है. मेरे को सच बताओ. ट्रू सर. राइट. मेरी जर्नी में मैं बहुत बार गिर के उठा हूँ और मैंने एक ही चीज सीखी है, योर विजन शुड बी करेक्ट, यू विल गेट सक्सेस. जब मेरा बिजनेस भी डूबा तब भी मैंने सबके पैसे वापस करे, इसलिए आराम से सोता हूं. हो सकता है आप में से कईयों की नेटवर्थ मेरे से ज्यादा हो, बट what I only know is that what I'm delivering to you is very with pure honesty and divinity. My intentions are not to luteify anyone. आप कोर्स खत्म होने के बाद भी मुझे फोन कर लेंगे ना, तो मैं I have been helpful to many in many ways. This I can guarantee. मैं बड़े बोल नहीं बोलता, बाकी आपकी मर्जी है. आप जनता जनार्दन है, आपका जो डिसीजन होगा वो सर आंखों पे. इसी नोट के साथ आई विल से थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू. प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द ग्रुप.
एवरीवन, मेरा सिर्फ छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको 1% भी अच्छा लगा तो आप लिखिए, बिल्कुल खराब लगा तो भी लिखिए, लिख दीजिए बिल्कुल खराब था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि जो साथियों ने ज्वाइन नहीं किया दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने अगर कुछ मिस हो गया तो वो कैसे करेंगे। मैं और वर्षा कोशिश करेंगे कि इसका यूट्यूब लिंक बना के ग्रुप में डाल दें, ताकि जो साथियों ने मिस कर दिया वो उसको देख सके ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।